हेलो एवरीवन, जैसा कि आप सभी ने रिसेंट में पढ़ा ही होगा, फ्यूचर में जो चीज़ें होने वाली है वो पहले से ही कुछ ना कुछ आइडियाज़ देके रहती हैं। उसी मुद्दे को आगे लेकर चलते हैं और अभी जैसे कि ऑकस के बारे में अपन ने चर्चा करी ही थी और जस्ट देखिए उसी के बाद में अमेरिका, जापान, फिलीपींस त्रिपक्षीय समझौता यहाँ पर न्यूज़ जो है वो काफ़ी ज़्यादा अपडेटेड है। वर्ल्ड सिनेरियो में क्या यहाँ पर चेंजेस बनते जा रहे हैं और क्या नए-नए डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, उन सभी पर चर्चा करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। ये जो न्यूज़ है द प्रिंट की तरफ से पब्लिश की गई है कि यूएसए, जापान, फिलीपींस ट्राइलेटरल्स is not just about development. China is at its core. तो यहाँ पर अगर मैं कोई बात कह रहा हूँ तो बिल्कुल सही तरीके से ये कहना चाहूँगा कि ये कोई डेवलपमेंट की बात जस्ट डेवलपमेंट के लिए यहाँ पर तीनों ने अपना त्रिपक्षीय समझौता नहीं किया है। चाइना को कुछ न कुछ आँख दिखाने की कोशिश की जा रही है। अमेरिका और जापान और साथ ही फिलीपींस द्वारा ये आर्टिकल एशिया में भी बहुत अच्छी तरीके से आर्टिकल आर्टिकल को अ, पब्लिश किया गया है और ढेरों न्यूज़ आर्टिकल ने इसे बहुत ही अच्छी तरीके से कवर किया है और साथ ही साथ में इस वर्ल्ड सिनेरियो में जो चेंजेस आ रहे हैं उन सभी पर चर्चा करने की कोशिश करी है। अगर मैं यहाँ पर इन इन बातों से स्टार्ट करूँ तो अमेरिका फिलीपींस वार्ता सिर्फ एक विकास के बारे में नहीं है, जबकि चीन के इसके मूल में है। चीन के मूल में है, चीन का मुकाबला करने के लिए सिर्फ छोटे-छोटे समझौते करना, जबकि अब तक की कारगर साबित नहीं हुआ है, मतलब काफ़ी ठोस नहीं बना है। उन्हें ठोस कदम उठाने की ज़रूरत है अभी भी। जिन लोगों से डिफेंड करना है, उनकी शक्तियों के बारे में अगर आपको पता है, तो उन्हें आपको कम में नहीं आँकना होगा, है ना? चीन का मुख्य ग्लोबल टाइम्स है या फिर पीएनआईबी न्यूज़पेपर्स हैं, उन्होंने इस तरह से इसको कहा है, उन्होंने भी बढ़ा-चढ़ा कर इस बात को कहा है। चीन का मुख्य विदेश नीति जो है, उसकी हाल ही में काफ़ी दिनों में अगर अपन देखें तो मिलिट्रिकली समूहों के गठन को बढ़ावा दिया है। तो मिलिट्रिकली जो भी नए ऑर्गनाइज़ेशंस बन रहे हैं या क्वाड्स बन रहे हैं या फिर छोटे-छोटे समूह बन रहे हैं, उन सभी को चीन की विदेश नीति ने ही निर्माण का एक संकेत दिया है। 2017-2018 में अ, कोविड के टाइम के पहले की बात है, जो जब ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान और अमेरिका ने मिलकर क्वाड का पुनर्गठन किया था। 2021 में ऑकस का हुआ था, ऑस्ट्रेलिया को साथ में लेके यूके और अमेरिका का स्थापना की थी। बीजिंग के आक्रमण मतलब बीजिंग की इस आक्रमणकारी नीति को देखते हुए बलपूर्ण नीतियों को चिंता प्रेरित कर रहा है। इसी वजह से इन सभी का गठन किया जा रहा है। अमेरिका, जापान, फिलीपींस के बीच एक नई त्रिपक्षीय समझौते वार्ता के प्रगति पर है और त्रिपक्षीय नेताओं की पहला शिखर सम्मेलन 11 अप्रैल को आयोजित होता है। व्हाइट हाउस में घोषणा हुई थी, तीनों देशों के समावेशी अर्थव्यवस्था और उभरती प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने और स्वच्छ ऊर्जा आपूर्ति श्रृंखला और जलवायु सहयोग को बढ़ावा देने के लिए हिंद प्रांत हिंद प्रशांत और दुनिया भर में शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए त्रिपक्षीय सहयोग की चर्चा हुई है। ये तो मोटी-मोटी बात मैंने आपको न्यूज़पेपर के अकॉर्डिंग बताई। अगर ज्योग्राफिकली देखें तो अमेरिका ऑब्वियसली बात है, चाइना एशिया के अंदर है और ऑस्ट्रेलिया और उसके छोटे-छोटे देशों के साथ में अगर जो बात की जा रही है कि फिलीपींस हुए, जापान हुआ, तो ये यहाँ पर आपका फिलीपींस और जापान भी यहाँ पर मौजूद है। इसे भी चर्चा चर्चा इन्हीं की है क्योंकि ये साउथ चाइना सी जो है, वहाँ पर अपना थोड़ा-सा एक्जिस्टेंस दबाव में रख रहा है। ताइवान हुआ, दक्षिण कोरिया हुआ, साउथ कोरिया हुआ, जापान हुआ, तो चीन का यहाँ पर आक्रमण थोड़ा-सा इफ़ेक्टिवली रहा है इस एरिया में और कहा जाए कि अपनी नीतियों को बहुत ज़्यादा एक्सपैंड करने की कोशिश करी है चाइना ने, तो वो सारी नीतियाँ यहाँ पर थोड़ी-सी अपने आप को करती हुई नज़र आ रही है। तो चीन के मुख्य विदेश नीति का हाल ही में जो प्रभाव पड़ रहा है, वो छोटे-छोटे मिनी पक्षीय समूहों के निर्माण पर पड़ रहा है। 2017 में जो भारत और ऑकस और ये सभी आक्रमणकारी नीतियों के कारण इनके जवाब को देने के लिए या फिर ज़बरदस्त नीतियों से चिंतित है चीन की, तो इसी वजह से इन छोटे-छोटे समूहों का निर्माण हो रहा है और ग्लोबली अगर अपन देखें, तो चाइना का हर तरफ अग्रेशन का मोड रहा है, चाहे इंडिया पर रहा हो, चाहे साउथ चाइना सी पर रहा हो, चाहे फिलीपींस पर रहा हो, ताइवान पर रहा हो या फिर जापान पर रहा हो और ऑस्ट्रेलिया पर रहा हो, तो ये बीते दिनों में जितना इम्पैक्ट हम देख पा रहे हैं कि बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालने की कोशिश कर रहा है चाइना, साउथ चाइना सी के अंदर। तो ग्लोबली भी लोग काफ़ी परेशान हैं, छोटे-मोटे देश हो चाहे बड़े देश हों, सभी चिंता का विषय बने हुए हैं और चाइना अपना स्टैंड क्या लेता है? चाइना अ, इन छोटे-छोटे समूहों को उभरते हुए देखकर चाइना क्या कहता है? तो चाइना की प्रतिक्रिया ये आती है कि इंडो पैसिफिक के देश जो हैं, इंडो पैसिफिक के जो देश हैं, चाइना के इस
चाइना के उथल-पुथल पर एक प्रतिक्रिया देते हैं और प्रतिक्रिया में चीन की सबसे पहले प्रतिक्रिया रहती है कि इंडो पैसिफिक के अंदर जो भी देश हैं, वो चीन के बलपूर्ण व्यवहार से चिंतित हैं। सबसे पहली बात जो यहाँ पर रखी गई है कि चीन का जो बलपूर्ण व्यवहार है, उस पर चिंतित हैं और ख़ासकर साउथ चाइना सी के अंदर जो इम्पैक्ट डाल रहा है, उस पर भी इम्पैक्ट को महसूस किया जा सके। इसके बारे में सुरक्षा के लिए छोटे देश एकजुट होने का प्रयास कर रहे हैं। तो चाइना की जो प्रतिक्रिया है उसके ऊपर सबसे बड़ा मुद्दा यही रहा है। दूसरा रहा है क्षेत्रीय अस्थिरता। चीन की गतिविधि जो है उसके पड़ोसियों के क्षेत्रों में समग्र शांति व सुरक्षा के बारे में चिंतित चिंतित कर रही है। मतलब सबसे बड़ी बात है कि आस अपने ही पड़ोसियों को अगर अपन दिक्कत दे रहे हैं तो वो अपनी सुरक्षा के लिए चिंतित हैं। इसलिए वो बाहर वालों से भी फिर समझौता करेंगे। सामूहिक शक्ति, देशों का मानना है कि चीन से सामना करना या निपटना अकेले देश के लिए पर्याप्त नहीं है। आप अगर समूह में रहेंगे, छोटे-छोटे समूहों को बनाकर काम करेंगे तो बेहतरीन तरीके से काम किया जा सकता है। तो सामूहिक शक्ति एक तीसरा बिंदु यहाँ पर रहता है ना? छोटे-छोटे देशों का सबसे बड़ा और इसी के तहत अगर अपन देखें तो क्षेत्र को नियंत्रित करना भी चीन की समावेश महत्वाकांक्षाओं के खिलाफ एक मजबूत रक्षा का निर्माण कर सकता है, ठीक है ना? तो इस तरह की अगर नीति लगाओगे तो नियंत्रण आ सकती है और अगर अपन देखें तो प्रभाव क्या पड़ रहा है, तो शक्तियों का सबसे पहला प्रभाव पड़ता है कि मेन इम्पैक्ट अगर मैं देखूँ तो मजबूत सुरक्षा का यहाँ पर क्वाड हुए, ऐसे छोटे-छोटे समूह हुए, तो शक्ति का संतुलन सबसे ज़रूरी है, सबसे बड़ी बात है ना? तो प्रभाव में सबसे पहला प्रभाव ये रहता है कि क्वाड हुआ, जैसे छोटे-छोटे समूह का निर्माण होता है, क्वाड हुआ या फिर ऑकस हुआ, इसके द्वारा अपनी बेहतरीन सुरक्षा और योगदान सुरक्षा के मुद्दों को बेहतरीन योगदान मिले, सहयोग मिले, जानकारी साझा करें, चीन के साथ मुकाबला करने के लिए सेनाओं को एक साथ प्रशिक्षण करने का कार्य करें। तो ये भी सबसे बड़ा इम्पैक्ट यहाँ पर आता है और अगर अपन देखें तो संतुलन इसी तरह से बनाया जा सकता है, शक्ति का संतुलन किया जा सकता है कि सेनाओं को शामिल करें और इन्हें देश को लक्ष्य चीन को नियंत्रित करना है तो उसे भारतीय प्रशांत मतलब हिंद प्रशांत क्षेत्र के पर हावी होने से रोका जा सकता है। तो मिलिट्रिकली अगर अपन देखें तो अगर समुद्री सुरक्षा को ज़्यादा महत्व दिया जाए, तो वो ज़्यादा तो ऑकस इसके लिए एक बेहतरीन रहा है। ये सभी सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं कि सुरक्षा को किस तरह से देखा जाए, यह क्षेत्रीय सिर्फ़ चीन के ही लिए नहीं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय नियमों का भी पालन करें। मेन बात ये भी रहती है कि हमें चाइना को ही काउंटर नहीं करना है, हमें सभी देशों को सभी तरह से काउंटर करना है। गठन का स्थानांतरण करें, मतलब स्थानांतरण कैसे होगा? तो सबसे पहली बात है, छोटे-छोटे समूह जिस तरह से मैं आपको बता रहा हूँ कि ऑकस हुआ है क्वाड हुआ है, आई-5 हुआ है और ऐसे समूहों का निर्माण होगा तो उससे क्या होगा, सुरक्षा साझा की जाएगी और एक-दूसरे से देखने का तरीका बदलेगा, सबसे बड़ी चीज़ ये है। तो गठनों का स्थानांतरण होता रहना चाहिए, उससे देखने का तरीका बदलता है। हर एक व्यक्ति का, हर एक देश का, हर एक क्षेत्र का अलग-अलग सोचने का तरीका है, अलग-अलग इम्पैक्ट रहता है। उन सभी से प्रभावित हो सककर हम नए-नए डिसीज़न्स को ले सकते हैं। ये सब अपने हितों की रक्षा के लिए रणनीतिक रूप से एकजुट हो रहे हैं। चीन का दबाव क्या है? तो चीन का दबाव है साउथ चाइना सी सबसे बड़ा दबाव है। चीन यह चिंतित है। चीन ये चिंतित है और आक्रमण के तरीकों को बदलने के लिए राजनैतिक दबाव डालते हैं। चीन सबसे बड़ी यही है और बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट डालने वाली चीज़ है, जो अलग-अलग देशों के साथ में चीन ने किया है और उसके बाद में वह चीन के दलदल में फँसते जा रहे हैं। और अगर अपन देखें तो संयुक्त मोर्चा जो चीन का क्षेत्र है, क्षेत्रीय स्थिरता है, उसपे शांतिपूर्ण कार्य करने का के लिए मान सकते हैं कि अपन अपने उसके ऊपर एक इम्पैक्ट डालें। बिल्कुल पीसफुली अगर अपन वर्क करेंगे तो डेफ़िनेटली अपन इम्पैक्ट डाल सकते हैं। और आर्थिक लाभ अगर देखें तो छोटे-छोटे समूह जो बनेंगे, लघु समूह जो बनेंगे उसके ऊपर समूह में व्यापारिक, निवेश, विकास और योजनाओं के आर्थिक मुद्दों पर भी मिलकर काम कर सकते हैं और इन सभी देशों को लाभ हो सकता है। मतलब छोटे-छोटे अ, इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार किया जाएगा, बिल्ड किया जाएगा और उनकी मिलिट्री एक्सेस को भी अच्छा किया जाएगा और अपनी कुछ डेवलपमेंट्स उन छोटे देशों में बड़े देशों द्वारा की जाएगी, तो छोटे समूहों को बनाकर इन तरह का इम्पैक्ट डाला जा सकता है। ये द प्रिंट का आर्टिकल था, बहुत ही अच्छी तरीके से इसको कवर किया था और जो स्टडी से रिलेटेड मटेरियल था मैंने आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करी। मैं कैमरे के पीछे आशुतोष टेलर आप सभी का धन्यवाद करता हूँ इस वीडियो को सुनने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ ग्रेट डे। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले ऐसे ही किसी वीडियो में। साइनिंग ऑफ।